तो आज जो है आपको मैं सिखाऊंगी यहाँ पर ड्यूरिंग, थ्रू आउट, वाइल, एज और मीन वाइल, ये जो वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं इनके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है डिफरेंस लिखा है मैंने, डिफरेंस यानी कि अंतर भी देखेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे और सिमिलरिटी। ठीक है, क्या सेम चीज़ें हैं। जैसे कि ड्यूरिंग को लेकर और थ्रू आउट को लेकर कन्फ्यूज़न रहती है कि इनमें अंतर क्या है या कोई सिमिलरिटी है तो कैसे है, कैसे समझे। तो पूरी तरीके से यहाँ टेबल के थ्रू, ठीक है, सारे वर्ड्स मैंने मेंशन किए हैं, टेबल के थ्रू आपको यहाँ पर सिखाऊंगी मैं और इजी तरीके से। देखिए यहाँ पर जो मेरा तरीका है कि मैं सिंपल शब्दों में, साधारण सी भाषा में आपको इन वर्ड्स को सिखा दूँ। वैसे तो आपको ग्रामर की बुक में भी मिल जाएगी, जहाँ पर भी आप देखेंगे, लेकिन जहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है और मतलब इस तरीके से सिखाऊंगी कि ये जो वर्ड्स हैं ना सारे, ये आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, सेंस आपको समझ में आ जाएगा। और फिर इसके आगे तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। एक चीज़ को एक बार पढ़ते ही वो आपको समझ में तो आ जाती है, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन तब तक आपको वो दिमाग में आपके फिट नहीं रहती है। एक बार पढ़ने से नहीं आता है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ हो, ग्रामर का एक टॉपिक हो, एक बार में क्लियर तो हो जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो आपके दिमाग में, माइंड में फिट नहीं होता है। तो चलिए अभी चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, इस टेबल के थ्रू। तो एक साइड देखिए मैंने लिखा है ड्यूरिंग, दूसरी साइड थ्रू आउट। ठीक है, थ्रू आउट। तो यहाँ पर ये जो ड्यूरिंग है ना, अब देखिए हिंदी में मैंने यहाँ पर अर्थ नहीं लिखा है, दौरान या इसी बीच, इस तरीके से इनका मतलब होता है। तो कन्फ्यूज़न तभी क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ पर मैं सेंस आपको बताऊँगी, सिचुएशन बताऊँगी और सेंटेंस के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। तो हिंदी में अर्थ आप जो भी इसका लेते हैं, जैसे लेते हैं इसी बीच, इसी दौरान, इस तरीके से सिमिलर से मीनिंग होते हैं हिंदी में, लेकिन सेंस के अनुसार आप सीखेंगे ना तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए ड्यूरिंग और थ्रू आउट। अब ये जो ड्यूरिंग है ना, इस ड्यूरिंग का ही बड़ा भाई है ये थ्रू आउट। ठीक है, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पर। ये जो ड्यूरिंग है ना, ड्यूरिंग यहाँ पर आफ्टर नाउन प्रोनाउन, मतलब कि ड्यूरिंग आ जाएगा और इसके बाद में आएगा नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज। सेम इस थ्रू आउट में भी है, थ्रू आउट में भी है और ड्यूरिंग में भी है। मतलब इनके बाद में जो है, ड्यूरिंग के बाद में, थ्रू आउट के बाद में नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, कोई नाउन फ्रेज हो सकता है, ठीक है, 2-3 वर्ड्स का। इनके बाद में, ड्यूरिंग के बाद में, थ्रू आउट के बाद में कोई एक्शन नहीं आता है, कोई काम नहीं आता है, कोई क्रिया नहीं आती है, नाउन आता है, किसी का नाउन, किसी का नाम। ठीक है, नाउन। अब आगे देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये पॉइंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्शन। क्या है कि एक्शन, एक्शन माने तो काम, एक होता है, एक होता है, मतलब कि वन एक्शन होता है। सेम यहाँ पर भी। अब ये क्या वन एक्शन है अभी समझ में आ जाएगा जब सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो काम रहता है ना, जो काम रहता है, क्रिया रहती है, मतलब जो क्रिया रहेगी ना इन दोनों में एक होगी, एक ही होगी। जैसे सोना, खाना, पीना, दो अलग अलग नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट क्या है कि एक्शन कुछ देर के लिए होता है। एक्शन कुछ देर के लिए होता है, ये क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी थी कि एक्शन जो है, काम है ना, वर्ब है ना, क्रिया है ना, एक ही होती है दोनों में, ड्यूरिंग में भी और थ्रू आउट में भी। लेकिन यहाँ पर ड्यूरिंग में एक बात बोली गई कि एक्शन कुछ देर के लिए होता है। ठीक है, और जो थ्रू आउट है उसमें है, थ्रू आउट में क्या है कि एक्शन कंटिन्यू, नॉन स्टॉप चलता रहता है, रिपीटेड मैनी टाइम्स, कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे कि कोई काम है, एक्शन क्या है कि सोने का है, ठीक है, मैंने सोने का लिया है एग्जाम्पल, नींद का, स्लीप का, तो या फिर प्ले का भी हो सकता है, जैसे स्लीप का लिया। तो यहाँ पर मैंने सोना शुरू किया, ठीक है, सोना शुरू किया, ये कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू नॉन स्टॉप चल रहा है, तो वहाँ पर तो हम यूज़ करेंगे किसका, थ्रू आउट का। और ये एक्शन कुछ देर के लिए होता है, जैसे सोने का काम है, जैसे यहाँ पर तो इतना कंटिन्यू, शुरू से लेकर अंत तक, स्टार्ट से लेकर एंड पॉइंट तक। लेकिन एक्शन कुछ देर के लिए होता है, जैसे ये सोने का काम थोड़ी देर के लिए हुआ,
कंटिन्यू नहीं चला, हो सकता है कि फिर बाद में लास्ट में थोड़ी और नींद आ गई, इस तरीके से। तो ऐसे सिचुएशन में हम ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ड्यूरिंग का। ठीक है, ये जो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये एग्जाम्पल है, इतने पॉइंट्स क्लियर करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी क्लियर नहीं हुआ तो एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है सेंटेंस कि मैं फिल्म के दौरान सो रहा था। ठीक है, मैं पूरी फिल्म के दौरान सोता रहा या सो रहा था। ठीक है, एक तो है कि फिल्म के दौरान सोया तो एक्शन थोड़ी देर के लिए, सोने का काम जैसे अभी मैंने क्लियर भी कर दिया था, तो थोड़ी देर के लिए हुआ। और यहाँ पर कि पूरी फिल्म यानी शुरू से लेकर कंटिन्यू एंड तक, पूरी जो हुआ ना पूरा जो स्लीप का काम, स्लीप सोने का काम, ये जो मूवी थी ना, ये नाउन है। देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग के बाद ये द मूवी, ये मूवी क्या है यहाँ पर? नाउन है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग के बाद, थ्रू आउट के बाद में कोई एक्शन जो है, एक्शन वर्ड नहीं आएगा, नाउन आएगी। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। जो फिल्म चल रही है, पूरी फिल्म के दौरान सोया या सोई, पूरी कंटिन्यू, ठीक है, नॉन स्टॉप, फिल्म शुरू हुई उसी समय सो गया और फिल्म खत्म हुई तभी उठा, मतलब कंटिन्यू वो जारी रहा मेरा सोना। और बीच में थोड़ी सी झपकी लग गई, थोड़ी सी नींद आई है, तो वहाँ पर ड्यूरिंग। ठीक है, इस तरीके से। तो आई वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द मूवी, और यहाँ पर है कि आई वॉज स्लीपिंग थ्रू आउट द मूवी, यानी पूरी पिक्चर के दौरान मैं सोया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए, इसका हिंदी का वाक्य पहले देख लें। तो उम्मीद है मुझे ये क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। देखिए, मैं पार्टी के दौरान बहुत बोर हो गया था। ठीक है, मैं पूरी पार्टी में, देखिए जो हिंदी में है के दौरान और में भी सेंस आता है, ड्यूरिंग, मीनवाइल। ठीक है, तो मैं पूरी पार्टी में बहुत बोर हो गया था, पूरी पार्टी में। अब यहाँ पर है कि पूरी में, जो पार्टी थी ना शुरू से लेकर अंत तक, पूरे में बोर हुआ तो आएगा थ्रू आउट। और यहाँ पर कुछ ही देर में, जैसे कि आपके फ्रेंड्स आए, आपने एंजॉय किया पूरी पार्टी में खूब, लेकिन पूरी पार्टी इतनी चली ना, तो इसमें आप यहाँ तक आपके फ्रेंड्स साथ में थे, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे या थोड़ी सी देर के लिए जो है आपके फ्रेंड्स पहले ही घर चले गए, तो उस दौरान की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्शन जो है ना, क्या बोर होने का, वो थोड़ी देर के लिए चला, कंटिन्यू चला, तो वहाँ पर थ्रू आउट। अब यहाँ पर देखें, आई वॉज बोर्ड ड्यूरिंग द पार्टी, मतलब जो बोर होने का काम है ना, वो थोड़ी देर था यहाँ पर। ठीक है, आई वॉज बोर्ड थ्रू आउट द पार्टी, तो यहाँ पर क्या था, पूरी पार्टी में ही जो है बोर हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये बोर्ड लिखा है, ठीक है, ये लिखा है ना BORD, बोर्ड मतलब ऊब जाना। ठीक है, और यहाँ पर तो ये जो चीज़ है ना बोर्ड, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब एडजेक्टिव है, स्टेट है, क्या था, मेरी जो है अवस्था की बात की गई है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ ना लीजिएगा कि ये तो एक्शन क्या है, कोई एक्टिविटी नहीं, तो स्टेट भी हो सकती है। ठीक है, स्टेट अवस्था सब्जेक्ट की। तो ये जो बोर होने की अवस्था है ना, ये थोड़ी देर के लिए रही, तो वहाँ पर ड्यूरिंग पार्टी में, और पूरी कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक उस पूरी पार्टी में बोर होने की अवस्था रही, तो वहाँ पर थ्रू आउट। चलिए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको है ये जो ड्यूरिंग और थ्रू आउट का कंपैरिजन जो भी है समझ में आया होगा, डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, कौन से सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे है वाइल और एज लिया है। ठीक है, यहाँ पर लिया है वाइल और एज। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है। अब यहाँ पर है कि एज जो है ना, ये एज वाइल का जुड़वा है, जुड़वा भाई है, जो भी समझे आप। ठीक है, जुड़वा भाई है ये वाइल का, एज। ठीक है, चलिए जी। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग का बड़ा भाई, इस तरीके से थोड़ा बस ये समझ में आ जाए इसलिए, और ये जुड़वा है। चलिए यहाँ पर देखिए, टू एक्शंस एट द सेम टाइम, यानी कि एक समय में टू एक्शंस होते हैं, एक समय एक रहता है और एक्शन। अब यहाँ पर देखिए एक्शंस टू है, यानी कि वर्ब्स दो आएगी। अब इससे पहले हमने देखा था थ्रू आउट में और ड्यूरिंग में, जैसे सोने का काम था, एक ही वर्ब थी स्लीप,
ठीक है, बोर होने की अवस्था थी, एक ही अवस्था थी, दो नहीं थी। तो इस तरीके से अब यहाँ पर दो है, दो क्या है, एक्शंस है, क्रिया है, और यहाँ पर क्या है, टू एक्शंस एट द सेम टाइम। तो दोनों ये चीज़ क्या है, एज में भी दो एक्शन होंगे, वाइल में भी दो एक्शन होंगे, तो ये सिमिलरिटी है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्लॉज होगा, मतलब कि एक ही समय में, ठीक है, एक ही समय में दो एक्शंस होंगे ना, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इस तरीके से क्लॉज होगा। तो सेंटेंस में दोनों में ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा, ठीक है, दोनों में ही ऐसा। फिर यहाँ पर देखिए, वाइल के बाद वर्ब में आईएनजी यूज़ हो सकता है, मतलब वाइल के बाद में हम सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट हम वर्ब में आईएनजी लगाकर भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एज जो होगा ना, एज के बाद जैसे कोई भी वर्ब है, यहाँ पर जैसे स्लीप है तो स्लीपिंग नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब आएगी प्रॉपर। वाइल में जो है, जैसे हमने लिखा वाइल, वाइल के बाद में हम स्लीपिंग लिख सकते हैं, लेकिन एज के बाद में हम स्लीपिंग नहीं लिख सकते, क्योंकि वाइल के बाद में वर्ब में आईएनजी आएगा, लेकिन एज के बाद में वर्ब में आईएनजी नहीं आएगा, यहाँ पर तो सब्जेक्ट आएगा प्रॉपर। चलिए देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा सेंटेंस देखने के बाद। और देखिए ये वाला पॉइंट, टू एक्शंस, यहाँ पर एक्शंस सेम टाइम में घटित होते हैं, ठीक है, टू एक्शंस, एक्शन सेम टाइम में घटित होते हैं। जो दो एक्शन होते हैं ना, दो एक्शन रहते हैं, वो सेम टाइम में ही होते हैं, ठीक है। प्लेस सेम होती है टू एक्शन की। अब जो ये दो एक्शन घटित हो रहे हैं ना, हैपन हो रहे हैं, तो इन दो एक्शन की, अगर घर में हो रहा है पहला तो दूसरा भी घर में होगा, बाहर हो रहा है तो दूसरा भी बाहर होगा, मतलब जो प्लेस है ना वो सेम रहेगी। यहाँ पर ये चीज़ नोट रखें। चलिए, अब यहाँ तक तो जो पॉइंट थे ना समझने के लिए, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब सीधे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ताकि और अच्छी तरीके से पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने पढ़ते पढ़ते खाना खाया। अब जो है ना, पढ़ते पढ़ते एक्शन को ऐसे बोल सकते हैं, या फिर मैंने पढ़ते समय खाना खाया, तो दोनों तरीके से हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों मैंने बताया, एक ये सेंटेंस, एक ये सेंटेंस सिमिलर है। मैंने पढ़ते हुए खाना खाया, ठीक है। अब यहाँ पर है कि मैंने पढ़ते पढ़ते खाना खाया, यहाँ पर मैंने पढ़ते हुए खाना खाया। अब यहाँ पर क्या था, सेंटेंस को अगर शुरू में देखा कि जो वाइल एज है ना, वो वाइल का जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई है इस तरीके से। अब कैसे जुड़वा भाई है, देखिए सेम है। यहाँ पर देखें, आई एट फूड वाइल स्टडिंग। अब देखिए, वाइल के बाद में स्टडिंग आ रहा है, ठीक है, स्टडिंग आ रहा है, वर्ब में आईएनजी आ रहा है, तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट में देखा था हमने, आई एट फूड एज आई स्टडीड। अब हम वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, हम एज का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे शुरू में बोला कि वाइल का एज जो है जुड़वा भाई है, तो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में देखा ना, वाइल का जुड़वा भाई है एज। तो अब यहाँ पर क्या है कि इस जगह अगर हम एज यूज़ करेंगे तो हमको प्रॉपर सब्जेक्ट और वर्ब इस तरीके से सेंटेंस को बनाना होगा। अगर हम वाइल यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे स्टडी है, स्टडीइंग लिख दिया, आईएनजी लगा देंगे, स्टडी में वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं हम मीन वाइल की तरफ। मीन वाइल का कॉन्सेप्ट समझे। सभी का मतलब देखिए, इसी बीच, इसी दौरान, या में, इस तरीके से, या जब, ऐसे करके हिंदी में सेंस आ जाते हैं। लेकिन हिंदी में समझ लेने से, हिंदी में अर्थ समझ लेने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो इसीलिए मैंने टेबल के थ्रू आपको समझाया, यहाँ पर इसका पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग का क्या है, थ्रू आउट का क्या है। तो चलिए अभी मीन वाइल पे आ जाइए। मीन वाइल में क्या होता है, ये भी इसी दौरान, ठीक है, इस दौरान या उस दौरान, जैसे ऐसे हिंदी का अर्थ निकल जाएगा। टू सेपरेट वाक्य होते हैं इसमें, सेपरेट, अलग अलग सेंटेंस रहते हैं सेपरेट, एक ये तो एक ये। टू एक्शन हैपन इन द सेम टाइम, ये सेम टाइम, अच्छा यहाँ लिखा है कि सेम टाइम में, ये पहला एक्शन है, ये दूसरा एक्शन है, दोनों ही सेम टाइम में होते हैं। दोनों काम डिफरेंट, दोनों का, यहाँ काम नहीं है, दोनों का डिफरेंट मतलब प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस का मतलब ये जो पहला और दूसरा एक्शन है ये घर पर होगा, समझे, और ये दूसरा एक्शन स्कूल में होगा, तो दोनों की प्लेस क्या है, अलग अलग है। दूसरी तरफ ये भी लिखा है कि सेम प्लेस भी हो सकती है, ठीक है,
स्कूल है तो दूसरे की भी स्कूल हो सकती है, लेकिन जो एक्शन को परफॉर्म करते हैं जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, सब्जेक्ट होगा ना, वो डिफरेंट यानी कि अलग अलग होगा। पहले एक्शन का जो है एक्शन, पहला सेंटेंस जो है उसका एक्शन, उसका काम मैंने किया, और जो दूसरा सेंटेंस है उसका काम मेरे भाई ने किया, मेरी मम्मी ने किया, इस तरीके से। तो दोनों के जो लोग हैं, सब्जेक्ट है, वो अलग अलग है। ये पॉइंट्स है इसके। अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप एग्जाम्पल। मेरी माँ बाजार गई थी, सेपरेट सेंटेंस है। इसी बीच, इस दौरान, हिंदी में ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस ही हो गया। इसी बीच, इस दौरान मैंने घर की सफाई की। तो यहाँ पर एक चीज़ है, मेरी मम्मी जो है वो मार्केट गई और मैंने घर की सफाई की। दो सेपरेट वाक्य हैं, हाँ जी है। दो एक्शन सेम टाइम में ही हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं, सेम टाइम में हो रहे हैं। मेरी माँ जो है, मेरी मम्मी जो है वो बाजार गई, ठीक है, उसी समय बाजार गई और उसी समय मैंने घर को साफ किया, सफाई की, ठीक है। प्लेसेस क्या है यहाँ पर, डिफरेंट है, अलग अलग है। बाजार, एक तो बाजार में चीज़ हो रहा है, काम हो रहा है, और दूसरा घर पे, सेम भी हो सकती है। लोग यहाँ पर डिफरेंट है, एक में तो मेरी माँ है, ठीक है, मेरी मम्मी है, और दूसरे में सब्जेक्ट मैं हूँ। क्लियर है? चलिए, माई मदर वेंट मार्केट, सेपरेट सेंटेंस है ना। मीन वाइल, इसके बाद में एक कॉमा लगता है। मीन वाइल, इसी बीच, इसी दौरान, आई क्लीन्ड द हाउस। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, वेंट और क्लीन्ड मतलब क्रिया काम दो है, ठीक है, क्रिया काम दो है। और शुरू में आपने देखा था थ्रू आउट वाले में, वहाँ पर जो सोने का काम था, थ्रू आउट और ड्यूरिंग वाले में सोना यानी एक ही क्रिया थी, स्लीप, लेकिन यहाँ पर देखिए दो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर है डिफरेंस और सिमिलरिटी। वाइल और मीन वाइल में क्या अंतर है, क्या सेम चीज़ें हैं, क्या सेम बातें हैं, ये देखेंगे। दोनों काम एक साथ होते हैं एक ही टाइम में। वाइल में होता है कि दोनों काम एक साथ होते हैं एक ही टाइम में, दोनों काम एक साथ होते हैं। यहाँ पर भी जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस क्या था मीन वाइल वाले में, कि मेरी मम्मी बाजार गई, सेम टाइम में ही मैंने घर को साफ किया। और वाइल वाले में मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया था देख लेते हैं, ताकि थोड़ा समझने में इजी रहेगा। वाइल वाले में मैंने क्या लिया कि मैंने पढ़ते समय खाना खाया, ठीक है, आई एट फूड वाइल स्टडिंग। तो यहाँ पर देखें दो एक्शन है यहाँ पर भी परफॉर्म दे, एक खाना खाना और पढ़ने का, ठीक है, दो एक्शन है यहाँ पर भी, दो एक्शन है, दो काम एक साथ होते हैं, तो दोनों में दो दो वर्ब होती है, दो दो क्रियाएं होती है। ये तो सेम चीज़ है, सेम बात है, ठीक है। दोनों कामों का स्थान सेम होता है। अब यहाँ पर ये डिफरेंस है, ये तो सिमिलरिटी थी, ये डिफरेंस क्या है कि दोनों कामों का स्थान यहाँ पर मीन वाइल में जो जगह होती है ना, जैसे मेरी मम्मी मार्केट गई तो एक तो मार्केट की जगह थी, दूसरी मैंने घर की सफाई की, घर की सफाई थी, तो दोनों प्लेसेस अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था कि मैं दोनों कामों का स्थान सेम रहता है। जैसे पढ़ने का काम, मैंने खाना खाया और वहीं पर ही पढ़ाई की, एक ही जगह थी, एक ही स्थान था। चलिए यहाँ पर ये डिफरेंस है और सिमिलरिटी है। तो यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग और वाइल में भी, कि ड्यूरिंग के बाद में नाउन आता है, कोई एक्शन नहीं आएगा, ठीक है, कोई क्रिया नहीं आएगी। वाइल के बाद में वर्ब में आईएनजी आता है, आईएनजी, वाइल कुकिंग, वाइल स्लीपिंग, वाइल स्टडिंग, इस तरीके से। ड्यूरिंग कुकिंग नहीं आएगा, ड्यूरिंग के बाद में कोई ना कोई नाउन, नाम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए वाइल देख लिया, मीन वाइल देख लिया, सारे के सारे मैंने डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, कंप्लीट समझाने की सेंस के अकॉर्डिंग कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेरा यहाँ पर जो मुद्दा रहता है, मीन्स कि जो मेरा एम रहता है, वो क्या है कि मैं आपको सिंपल तरीके से, सरल भाषा में आपको जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाऊँ, बस। चलिए, तो आज का जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ।